बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। प्राणी जपिले तू सतनाम प्राणी जपिले तू सतनाम प्राणी जपल तू सतनाम। माता पिता सुत कुटुंब कबीला। माता पिता सुत कुटुंब कबीला। ये नहीं आवे काम। ये नहीं आवे काम। प्राणी जपल तू सतनाम। प्राणी जपल तू सतनाम। सब अपने मतलब के स्वांगी। सब अपने स्वार्थ के संगी। संग न आवे संग चले ना सदा। सब अपने मत स्वार्थ के संगी। संग न चले साथ। सब अपने स्वार्थ के संगी। संग न चले साथ। देना लेना जो कुछ होए। देना लेना जो कुछ होवे। कर ले अपना काम। प्राणी जपल तू सतनाम। लेना देना जो कुछ होवे। कर ले अपना काम। प्राणी जपल तू सतनाम। आगे हाट बाजार न पावे। आगे हाट बाजार न पावे। कोई नहीं पावे प्राण। कोई नहीं पावे ग्राम। प्राणी जपले तू सतनाम। काम क्रोध मद लोभ मोहन। काम क्रोध मद लोभ मोहन। आन बिछाया दाग। आन बिछाया दाग। क्यों मतवाले भयो माया में बावरे।
क्यों मतवाले भयो बाबरे भजन करिलो निष्काम। क्यों मतवाले भयो बावरे भजन करलो निष्काम। प्राणी जपले सतगुरु के नाम। यह नर देही हाथ न आवे। ई नर देही हाथ न आवे। चले तू अपने धाम। चले तू अपने धाम। अब तो अब की चूक माफ नहीं होगी। अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन आचरा मुकाम। दुल्हन आचरा मुकाम। प्राणी जपले तू सतनाम। प्राणी जपले तू सतनाम। प्राणी जपले तू सतनाम। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये भजन को सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। आज जो है कुछ ये चीज को समझनी है और विचार करनी है। आज जो है प्रश्न उत्तरी जो है यक्ष और युधिष्ठिर का है, और इस ठीक से सुने समझे और विचार करें। यक्ष ये महाभारत के कहानी है कि जब उनको पांचों पांडवा के वनवास हुआ था, तो उस वनवास में इन लोगों के पानी के जो है प्यास लगी थी। तो ये जो है पानी पीने के लिए जो है एक तालाब पर, झरना पर पहुँचे। तालाब पर वो तालाब जो है यक्ष के था। पानी के पहले जो है इन लोगों से प्रश्न पूछने के लिए कहा था कि हमारे प्रश्न के उत्तर दो तो पानी पियो। यहाँ 4 पांडवा जो है नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, ये चारों जो है गए थे पारापारी जाते गए। अब पानी जबरदस्ती पिए। यक्ष के बात ना माने, ना प्रश्न के उत्तर दिए, और सारे जो है वहाँ पर पानी पी करके मर गए। उसके बाद लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं, और युधिष्ठिर जो है प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहते हैं कि प्रभु आप जो है अपना प्रश्न बोलो, हम कोशिश करते हैं देने के लिए। उसने जो है प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी से भारी क्या है। ये जो है बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा उत्तर है कि पृथ्वी से बड़ा वजनदार और क्या चीज है। वह माता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि वह माता है, और यही बात वेद में भी आया है कि माता जो है पृथ्वी से बड़ी है, अब पिता आकाश से ऊंचा है। दूसरा प्रश्न जो है होता है कि आकाश से ऊंचा क्या है। तो ये जो है युधिष्ठिर बताते हैं कि आकाश से ऊंचा जो है पिता है। माता पिता संसार में जो है इनके ऋण जो है कोई चुका ना सकता है, और इनके अपार कृपा होता है पुत्र पुत्री के प्रति, अब परिवार के प्रति। वास्तव में माता माता होती है और पिता पिता होता है। माता जन्म देती है और पालन पोषण करती है, और बच्चे के इतने ख्याल रखती है, और अपना सारा सुख के जो है कुर्बान करके अब बच्चे के लिए जो है सारे हद पार करती है।
और बच्चे के सृष्टि करती है, जन्म देती है और उसको अपने कलेजा से के टुकड़ा समझ करके अपने दिल से लगाए रखती है। ये खूब विचारने की विषय है। माँ माँ होती है, माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माता के सम्मान करो, पिता के सम्मान करो। माता पिता के विषय में यक्ष भी बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ माता पिता होता है, और प्रमाण भी देते हैं कि पृथ्वी से ज़्यादा वजन है, आकाश से ज़्यादा ऊंचा है। उसके बाद से जो है पूछते हैं कि भाग्य क्या है। युधिष्ठिर पूछते हैं, वो यक्ष पूछता है, अपने कर्म, अपना कर्म ही अपना भाग्य है। चाहे अच्छा कर्म करके अपने किस्मत को अच्छा बना लो, बुरा करके अपना किस्मत को बुरा बना लो, चाहे निस्वार्थ भाव कर्म करके अपने आवागमन से छूट जाओ। अपना भाग्य, भाग्य क्या है? ये अपना कर्म है। यहाँ पूछते हैं कि नरक क्या है? संसार के भोग की आसक्ति में अंधा हो जाना, ये घोर नरक है। पूछते हैं कि ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर है? यहाँ पर जो है जवाब मिलता है कि ईश्वर जो है आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। पूछते हैं कि विवेक बुद्धिमान कौन है? कहते हैं कि जो विवेक करके अपने स्वरूप को जान करके आवागमन से छूट जाता है और पुण्य कर्म करके अपने स्वर्गीय सुख भोगता है, वही बुद्धिमान है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम यक्ष पूछते हैं, युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सच्चा प्रेम वही है कि संसार के अंदर जो है जितने जो है, सच्चा प्रेम यही है कि संसार के अंदर जो है जितने मनुष्य नर नारी हैं, वो सब को अपने आत्मा के जैसे सुख दुख के अनुभूति करे, यही प्रेम है। उसके बाद से जो है पूछते हैं कि हवा से तेज चलने वाला क्या है? वह मन है। सबसे काला क्या है? उसने कहते हैं कि सबसे काला जो है कलंक है। माता पिता बेटी बहन के इज्जत और सम्मान के रक्षा करना, उसके जो है सील को भंग कर देना, उसको जान से मार देना, तन मन वचन कर्म से उसको दुख देना, यही जो है सबसे काला कर्म है, कलंक है वो। चोर कौन है? चोर वह है जो इंद्रिय के भोग में अंधा कर्म करे और अपना लोक परलोक खराब कर ले। दुख का कारण क्या है? काम क्रोध लोभ और स्वार्थ, ये इसमें अंधा हो जाना जो है यही दुख है। मनुष्य के साथी कौन है? मनुष्य के साथी दान और धैर्य है। जो पुण्य कमाई करोगे, दान करोगे, फिर वही वापस आता है। और धैर्य धारण करके मनुष्य के साथी जो है दान और धैर्य है। वायु से तेज क्या चलता है? वह मन है। तुच्छ दुख क्या है? चिंता, चिंता, चिंता जो चिता से बुरी होती है। और चिंता जो है एक बार जलाता है, चीता जीते जी जलाता है। घर में रहने वाला साथी कौन है? धर्म पत्नी है। इसलिए पूर्ण जो है धर्म पत्नी का सम्मान होना चाहिए। विदेश में साथी कौन है? अपना विद्या और कला कौशल, ये अपना साथी है। विद्या ज्ञान कला कौशल। शोक से कैसे दूर होते हैं? शोक से हम तबे छूटते हैं जब हमारा मन एकाग्र होता है और निवृत्ति मार्ग में हम निष्काम कर्म करते हैं।
सुख शांति क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम, क्षमा, दैवी गुण जो है ये सुख है। धर्म क्या है? धर्म जो है सतगुण को धारण करना, यही धर्म है। और राज्य का पतन का क्या कारण है? अराजकता। मंत्रिमंडल में जो है फूट पड़ जाना और आपसी जो है विश्वास को खत्म हो जाना। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा यह आश्चर्य यही है कि मनुष्य जो है रोज मरते हुए नर नारी को देखता है, लेकिन जो है वो अपने मृत्यु के भूला पड़ा है और ये नहीं सोचता है कि एक दिन हमको भी ये शमशान में आना है और हमको भी मरना है, और उस समय के कुछ भी पता ना है कि कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो है अपने आप के भूला पड़ा है। मोक्ष क्या है? निवृत्ति, अंतर्मुखी और निस्वार्थ कर्म, यही जो है मोक्ष है। संसार के सभी विषय वासना से छूट जाना, यह मोक्ष है। इसलिए जो है मनुष्य के जो है सबसे बड़ा धर्म है कि वो जो है दया जो है धर्म के मूल है। अहिंसा परमो धर्म। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, संसार के अंदर दया सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। तन मन वचन कर्म से किसी के जो है दुख ना देना, यह अहिंसा है। और संसार के अंदर जितने नर नारी हैं सबके जो है सबके ऊपर दया करो, और सब एक जैसे दुख और सुख का अनुभव करते हैं। संसार के अंदर जो है गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हे भाई, संसार के अंदर जब संतोष आता है तो सबसे बड़ा सुख है। जो कुछ प्रकृति ने हमारे लिए उपलब्ध किया है उसमें हम संतुष्ट रहे और के आग में ना जलें। और के आग में जलना जो है ये घोर दुख है, और इसे विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। कहा जाता है कि संसार के अंदर एक कहानी आता है कि भगवान भोले बाबा जो है सबसे ज़्यादा वर देने, उन्हीं के सारे राक्षस जो है तपस्या करते थे, ब्रह्मा के, विष्णु के और शंकर के। और ये लोग जो है प्रसन्न होकर के आप वरदान भी दे देते थे। एक शिव पुराण की कहानी है कि शंकर भगवान जो है भस्मासुर शंकर भगवान के शिष्य था और वो भी राजा था, राजकुमार था।
और शंकर भगवान के गुरुकुल में पढ़ा भी था। और जब उसके घोर अहंकार हो गया अपने धन बल विद्या के, तो उसने जो है पथ भ्रष्ट हुआ, माँ अपना उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। कहा जाता है जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तो वो जो है उसकी कामना जगी कि संसार में सबसे सुंदर जो नारी हुई उसी से हम शादी करेंगे। यहाँ तकले कि उसने जो है कैलाश पर भोले बाबा के लगे पहुंच गया और माता पार्वती के कुदृष्टि से देखने लगा। किसी नारी के, पतिव्रता नारी के अगर कुदृष्टि से देखना घोर पाप है और यहाँ उसका पतन का कारण वो बनता है। खूब विचारनी है। भगवान भोले बाबा उसको वरदान दे दिए थे, तपस्या किया था तो कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएंगे। संजोग बस जो है उसने बहुत ऋषि महर्षि अब बड़े बड़े जो है तपस्वी के सिर पर हाथ रख करके जलाना शुरू कर दिया, घोर अत्याचार, घोर पाप कर दिया। उसके पाप से जो है सभी देवता जो है दुखी हो करके और ब्रह्मा के लगे गए, ऋषि मुनि संत महात्मा, और उसके बाद ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा लेके विष्णु के लगे गए, विष्णु सब देवी देवता इकट्ठा होकर शंकर के लगे गए। तो भोले बाबा जो है कहे कि अब इसके जो है इंतजाम हम करते हैं, आप सब निश्चिंत रहो। उन्होंने जो है भस्मासुर के बुलाए और समझाए, कहे कि तुम मान जाओ, अब पाप कर्म छोड़ दो, इसी में तुम्हारा भलाई है। लेकिन वो किसी के उपदेश ना सुना ना माना, और शंकर भोले बाबा के जलाने के लिए चल दिया। भोले बाबा वरदान दे करके अपने वरदान में फंस गए। अब माता पार्वती देखी कि भोले बाबा जो है ये घोर भोले बाबा के भी परेशान कर दिया। तब विष्णु भगवान के याद करी। अब विष्णु भगवान नारी के रूप धारण करके वही सती के रूप धारण करके अब भस्मासुर के पास गए और कहे कि हम तुमसे शादी करेंगे, और लेकिन उसको बात में फंसा दिए और माया जाल में फंसा करके और कहे कि हम जैसे नाचते हैं वैसे नाचो। और वो जो है भ्रमित हो गया और वही तरह से वो नाचने लगा और नाचते नाचते अपना सिर पर हाथ रख दिया, जैसे ये जो है माया रूपी विष्णु भगवान अपने सिर पर हाथ रखे थे, जल के भस्म हो गया। शंकर भगवान जो है जाके विष्णु भगवान बुलाए, गुफा में छिपे हुए थे। तो इसलिए विचार करने की विषय है कि आप पात्र के देख करके उसके सहयोग करो। अगर कुपात्र होगा तो तुम्हारा जो है धन बल विद्या से उसके सहयोग जो है तुम्हारा ही दुख के कारण बन जाएगा। इसलिए विचार करके ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे कि तुम्हें आगे भविष्य में दुख के सामना करना पड़े। बोलिए सतगुरुदेव की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।